अच्छा छोड़ो, जाने दो। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? बोलो ना प्रिया। दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नम बनाकर रख दिया है। दोबारा ऐसा ऐड नहीं बनाऊंगा, सॉरी। एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ना ही बात करना चाहती हूँ, ना ही सोचना चाहती हूँ। पर प्रिया, हमारे प्यार का क्या? उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। गेट लॉस्ट। हाँ, और समोसा ज्यादा खाने से एसिडिटी होती है, ठीक है? चल जा, ये ले, जेब में डाल। एमडी सर, एक कांड हो गया सर। आपको तो पता ही होगा ना, वो मूर्ति बुड्ढा, वही मंगल फाइनेंस कंपनी का मालिक, रात के अंधेरे में सबके पैसों की गठरी बांध के होनोलुलु चला गया। अरे हाँ, तुम्हें याद तो है ना, उसके ऑफिस के एक कोने में 2 ट्रॉफी और एक मेडल रखा हुआ था, याद है ना? वो जरूर चोरी के होंगे। तूने उस दिन बिल्कुल सही कहा था। वो दोनों ट्रॉफी और मेडल उसे चाचा नेहरू से नहीं मिले थे, बल्कि चाचा नेपाली से मिले थे। उस दिन तूने मुझे रोका क्यों नहीं यार? तू एमडी है या एमएडी है? लेकिन कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। हम आज रात को ही यहाँ से बैलगाड़ी में बैठ जाएंगे और सीधा जाके झुमरी तलैया में रुकेंगे। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद लालगंज गोटी मोहल्ला जानूपुर जाएंगे। गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु, बस यही करेंगे, रात भर अय्याशी करेंगे। तूने कहा था मूर्ति अपनी वजह हमारा नाम कर देगा, लाइफ सेट कर देगा, करोड़पति बना देगा। अरे साले ने कहीं मुंह दिखाना लायक नहीं छोड़ा। ब्लैक टिकट बेचने वाला लाइफ सेट करेगा क्या? मैनेजर, इसी वक्त तुझे जॉब से डिसमिस करता हूँ। ऑफिस के आसपास दिखना भी मत। यू आर डिसमिस्ड। सुनिए एमडी सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं वो भले ही तेरे प्यार का पोपट हो गया हो, लेकिन प्यार की फीलिंग के मजे तो ले लिए। बुरा मत मानना, 100 लड़कियां तूने ठुकराई और जिस लड़की से तूने प्यार किया उसने तुझे लात मार दी। अब यहाँ देवदास बन के उस पारू के लिए टेसू बहाने से क्या होगा? हाँ, उदास क्यों होता है? प्यार में होता है। आप दुनिया के पहले माँ बाप हैं जो अपने बेटे के ब्रेकअप पर खुश हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देख बेटा, मैं तेरे दर्द पर बिल्कुल भी हंस नहीं रहा हूँ, मुझे गलत मत समझ। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मेरा बेटा आम इंसानों की तरह प्यार करना सीख गया। हम तो बहुत खुश हैं। राजा बेटा, वो लड़की चाहे कोई भी हो, कितनी भी रईस खानदान से क्यों न हो, मैं खुद वहाँ जाकर तुम दोनों के रिश्ते की बात करूंगा। अब तो खुश? फेंकना बंद कीजिए पापा, ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो चुकी है। ये मैटर आपके बस का नहीं है। बात मुझे करनी है, तू अपनी टांग फोकट पे क्यों घुसेड़ रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसके घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी फिक्स करके रहूंगा। वहां जाके आप अपनी इज्जत क्यों? कल सुबह होते ही तुम मंदिर जाओगे भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। प्रिया देवी, अजय राजा, तुम दोनों के नाम में भी कितना प्रेम है। अच्छा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? A to Z पास है माँ। यानी तुमसे भी ज्यादा। फैमिली में कम से कम एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। घर आएगी तो मैं भी अंग्रेजी बोलूंगी। अच्छा ये बताओ कि मेरा समधी क्या करता है? अंबानी से भी अमीर है पापा। 25 पानी पूरी के ठेले हैं और 26 चाय के बाखड़े और बस स्टॉप के पास में एक सिनेमा हॉल। शादी के बाद मैं वहीं पे टिकट्स ब्लैक करूंगा। ओह, तुमने कहा कि उनके पास एक थिएटर है, क्या नाम है उस थिएटर का? देवी प्रिया थिएटर। मैरिज हॉल का नाम भी देवी प्रिया है। पहले सब कुछ दादा के नाम पर था, बेटी पैदा होने के बाद सबका नाम बदल कर उसी पर रख दिया। प्रिया लकी है ना पापा। लेकिन समधी जी का नाम क्या है? कृष्ण स्वामी। कृष्ण स्वामी, आप जानते हैं उन्हें? और प्रिया के दादा का नाम? दादा का नाम हाँ, रामा स्वामी। वो उस जमाने में बहुत मशहूर थे। अरे पापा क्या हुआ? के पापा क्या कर रहे हो आप? ऊपर जाएंगे। धीरे चलाइए ना। ब्रेक लगाओ। अरे ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर मत दबाओ। संभालिए जरा। पापा ब्रेक। मुझे तो डर लग रहा है। क्या हो रहा है? पापा अरे पापा ब्रेक लगाओ। पापा आराम से ब्रेक लगाओ, रोको गाड़ी। बाप रे, मुझे लगता है इनकी तबीयत बिगड़ गई है। पापा, चलो इन्हें बाहर निकालो जल्दी। पापा बाहर आओ। जल्दी करो, इन्हें बाहर निकालो। पापा ठीक तो? पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ आपको? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे डर लग रहा था। आपको अचानक से ये क्या हो सवाल गया? बाद में करना, पहले हॉस्पिटल ले चलना। नहीं राजा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पापा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, ये शादी नहीं हो सकती। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो खुद चाहते थे कि... लेकिन अब मैं उस शादी के लिए मना कर रहा हूँ। एक बार में बात समझ में नहीं आती। लेकिन आपने तो कहा था कि लड़की का खानदान कितना भी रईस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं चाहते कि आपके बेटे की शादी हो स्वामी? चुप रहो। तुम दुनिया के किसी भी लड़की के साथ शादी कर लो, लेकिन उस रामा स्वामी की पोती से मैं तुम्हारी शादी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा फैसला नहीं, हुक्म है। चलो।
स्वामी सुनिए तो सही, आप ऐसा क्यों पापा! कह रहे हैं? आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? चलो, आप मेरी मुझे बात तो बता क्यों नहीं रहे, क्या सुनिए। बात है? आप तो दीजिए। अरे राजा को क्यों छोड़ रहे हो? उसे चलो। तो ले लो साथ में, वो कैसे आएगा? पापा! मेरी बात तो पापा! सुनो। ये क्या हो गया इनको, बीच रास्ते में पलटी मार गए। गुजराती हो या कच्ची वापरता है वो कड़ची, गुजराती हो या कच्ची वापरता है वो कड़ची, बतेली पे ये रुको रुको रुको, अरे एक क्या हो गया भाई? आदाब मेरे एमडी सर। वंस अपॉन अ टाइम में जानता था चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने कादर भाई से ट्रेनिंग ले रखी थी। हैं? ले तू भी पकड़, पकड़ना। स्वामी कल्याणानंद कड़छी वाले ने कहा है कि कड़छी कड़छी पे लिखा है हिलाने वाले का नाम। मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। मटर पनीर, दमादम आलू, दाल मखनी, भिंडी फ्राई, मेथी मसाला, ये मेरी स्पेशलिटी है। मैं तो दौड़ कर गया और कादर भाई का लेफ्ट वाला काला मोटा पैर पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना लो। तू मुझे 10,000 सैलरी देता था ना, और कादर भाई 30,000 देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, शादी ब्याह में जितना खाना बचता है ना, उसका तो कादर भाई पूछते भी नहीं। बोलते हैं जा अपने दोस्त एमडी को खिला दे, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, भेजा फ्राई हो जाएगा। और हाँ, कादर भाई का राइट वाला पैर बहुत बड़ा है, जाके पकड़ ले। नाउ चॉइस इज योर्स। मैं सिर्फ प्याज काटूंगा, आंसू तू बहाना। अमा किधर से भागो यार? आंखों से ही पाएगा ना, और कहाँ से पाएगा? वेरी वेरी गुड डिसीजन। चल जाके गाड़ी में लपक ले। ए आमिर, शाहरुख, सलमान और सैफ, बीड़ी बाद में पियो, इसको बिठाओ। आइए आइए आइए, आगे बैठिए भाई। हाँ, घुसता रहा। हाँ बैठो। ए शाहरुख, बीड़ी दे। अबे इसको बीड़ी क्यों चाहिए रे? क्या भाई, तू तो अमीर हो गया, बीड़ी बांट रहा है सबको। आएगा अमीर यार, खत्म होने वाली थी बीड़ी। ए, मेरे शाहरुख, मेरे आमिर, मेरे सलमान, मेरे सैफ, वहाँ से हट जाओ वरना फिल्मी करियर खराब हो जाएगा। हटो हटो हटो, मेरे पीछे पीछे भागो। हाँ, स्लो भागना। लड़की कैसी भी हो, किसी भी खानदान से हो, मैं लड़की के पैर पकड़ के भी तेरी उससे शादी करवाऊंगा। जब इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे तभी मुझे डाउट हो गया था कि इनसे कुछ नहीं। कादिर भाई, बिरयानी वाले का फोन अभी बिजी है, या तो लाइन पर रहिए या फिर फोन तोड़ दीजिए। यहाँ मेरी लाइफ का रायता फैल चुका है और तू उस पर कादर भाई की बिरयानी रख के खाना चाहता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तेरा ही फोन था। हाँ, मेरा फोन? हाँ, मेरा फोन तो लुंगी में चार्ज हो रहा था। तेरी तो क्या कह रहा था, क्या बकवास कर रहा था तू? मैं फोन पर चिपका रहता हूँ। ओहो धनीराम, अपनी प्रॉब्लम के लिए तूने कादर भाई की भरी हुई बिरयानी वाली वैन उड़ा दी। बहुत सारी शादियाँ दहेज की वजह से टूटती है और कुछ शादियों में तो रिश्तेदार टांग अड़ाते हैं, और कल वाली शादी तो टाइम पर बिरयानी ना पहुँचने की वजह से टूटी है। मैंने स्पेशल डिश भी बनाई थी, चिकन कुरकुरा, तूने ट्रक का कुरकुरा कर दिया। जैसे पापड़ जलता है ना, वैसे तू भी जलता है मुझसे। मुझे जला हुआ पापड़ बोलता है तू? तेरी तो राजा, तेरी माँ तुझे याद कर रही, तू घर चल मेरे साथ। देख रहा है कल्याण, ऑटो में फिट नहीं हुआ तो रास्ते में छोड़ दिया, अब घर ले जाने आए हैं। हे, बेकार में तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तूने एक लड़की पसंद की, मैं जानता हूँ, लेकिन तेरे बाप ने वो लड़की ना पसंद कर दी। क्या एक बाप का इतना भी हक नहीं है? इनकी सुन ली ना, अब मेरी भी सुन कल्याण। शादी मुझे करनी है तो पसंद मेरी होनी चाहिए। ये कब आप में अड्डी बन रहे हैं? हे, चुप कर। अगर इस रिश्ते के लिए मना कर रहा हूँ तो जरूर कोई वजह होगी। मैं तुम्हें वो वजह बताना जरूरी नहीं समझता। कैसे भी करके उस लड़की को भूल जाओ बस। वो कोई बैंक से लिया हुआ लोन लेके उसे भूल जाऊं? पहले कारण बताइए, उसके बाद सोचूंगा भूलना है कि नहीं। हे, नहीं बताऊंगा। बता तू क्या कर लेगा मेरे? बोल। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे बताइए। हे, मुंह बंद कर। आप मुंह बंद करिए। एमडी सर, मुंह से निकली हुई बात और पेट से निकली हुई उल्टी वापस नहीं जाती। चुप है। सर, मिर्ची खाई है, इसलिए गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है। बर्फ रखूंगा, ठंडा करूंगा, फिर घर ले आऊंगा ना। आप शांति से बैठिए, आराम ठीक हो जाए तो घर ले आना हाँ, उसे। ठीक है। हे, ये काली का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, आप मेरे पापा को जानते हैं क्या? तू काली का बेटा है? हाँ, लोग तो यही कहते हैं। तुम रामास्वामी की पोती को बस कुछ दिनों से ही जानते होगे, लेकिन मैं रामास्वामी को आज से 30 साल पहले से जानता था। और अपने शहर में रामास्वामी बहुत ही नामी हस्ती हुआ करते थे, और वहीं रामास्वामी के थिएटर में काली कैंटीन का मैनेजर हुआ करता था। रामास्वामी उसे बहुत मानते थे
एक दिन काली मुझे रामास्वामी के घर ले गए, उनके थिएटर में मेरी नौकरी की बात करने के लिए। काली बोलने में बहुत मुंहफट थे, लेकिन उनका दिल हीरे का था। ऐसे इंसान आज ढूंढने से भी नहीं मिलते। कैसे बनी फिलौरी बिना चटनी कैसे बनी? तुम्हें पता है का कैसे बनी? एक बार बता दो, बनानी है। वाह क्या डायलॉग मारा है, हम तो पलट हो गए। कौन सी फिल्म का है? ताना मार रहे हो का? हमारा गाना डायलॉग लग रहा है, गाना सुनाए का? नहीं भैया, वो क्या है ना कि पान चबा रहे हो तो क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है, और नहीं तो गजल तो बहुत गजब की है। सही जा रहे बेटा, बात बात पे ताने का तीर मारते हो। ओ ससुरा, ये बंगला है या भूत बंगला, वो दिख नहीं रहा। काले भैया एक बात बताएं, ये बंगला तो रामास्वामी का लगता ही नहीं है। अरे मुत्तू भैया, 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तौलिया कहाँ धुलता है कहाँ सूखता है हमें ना बताओ। काले भैया आप हमेशा हमें गलत समझते हैं। अरे हम कह रहे हैं उनका बंगला नहीं, उनका महल है। ओ, तुम्हारा मतलब वो था। You are so naughty। वो तो है। अरे काली, ये पान नहीं सीट है, चूना काहे लगा रहे हो? अरे 2 दिन पहले नरम सीट लगवाया हूँ। बद्रू वसेसर आके बैठेगा। अच्छा। स्टैंड कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो हमारे दुश्मन। कितना लंबा सोचते हो? 2 किलोमीटर तुम चिंता ना करो, हमारे साथ रहो, सब अच्छा होगा। आओ। हमारे सेठ जी सिनेमा खोल रखे हैं, इसलिए उनके अंदर भी सिनेमा बसा रहता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब वो आवाज बदल बदल के बात करते हैं, उनमें हीरो लोग का आत्मा है। अच्छा। उनका दिल इतना बड़ा है कि एक दिन हमारे बर्थडे पे हमको ये जो उनका सारा प्रॉपर्टी है सब का सब दे रहे थे। हम बोले नहीं चाहिए, हमें बेटे का नामकरण कर दो, वही बहुत है। हमें एक बात कहना है काले भैया। क्या हो गया? हमरे बिटवा का नाम आप ही रखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत दूर तक जाओगे, छपरा तक। हे ईश्वर, 3 साल से लगातार एग्जाम में फेल हो रही हूँ। इस बार इस पेन से कोई चमत्कार दिखा दे। मीना बहन, ये क्या कर रही है? ऐसा साइड छिड़के जैसे होली खेल रहे हो। सफेद कुर्ता खराब करके सफेद दांत दिखा रही हो। अभी चाहो ना बाबूजी से शिकायत कर देंगे। धुल देंगे। हाँ? गलती की नहीं जाती, हो जाती है। बुरा मत मानना, इसमें मेरी गलती थी। मुत्तू, हाँ? मीना बहन को जानते हो? नहीं, इंट्रो दो। ये हमारे मालिक की बेटी है। हमारे सेठ जी की चहेती है और हमेशा वॉकिंग टॉकिंग सब अंग्रेजी में करती है। इकलौती है? एक बेटा भी है, कृष्णा स्वामी, एकदम उल्टी खोपड़ी। उसकी शरारत से तंग आके उसे हॉस्टल नागपुर में भेज दिया पढ़ने लिखने। आजा। हाँ।